बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSA डिजिटल प्रोग्राम ख़बरों से आगे में। आपका होस्ट मोहम्मद अहमद साजिद आपको सलाम पेश करता है। आज अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर माह मुबारक, मुक़द्दस और बरकतों और सातों से भरपूर, मोहब्बतों से भरपूर, रहमतों से भरपूर महीना रमज़ानुल मुबारक अनायत फरमाया। आज इस प्रोग्राम को, माह रमज़ान को इस्तक़बाले रमज़ानुल मुबारक के उन्वान के तहत हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज के हमारे प्रोग्राम के मेहमान तशरीफ़ रखते हैं मेरे साथ हमारे इलाका की मारूफ समाजी शख्सियत जनाब मोहम्मद असलम निज़ामी साहिब, जो कि अंजमन ताजरान सर्कुलर रोड हवेली लखा के प्रेसिडेंट हैं। मैं जनाब को खुश आमदीद कहता हूँ। और नन्हे सनाखान मुस्तफ़ा, नलैन मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और मेरी दाएं जानब तशरीफ़ रखते हैं हमारे इलाका के मारूफ कारी कुरान जनाब कारी फ़हीम अहमद रहीमी साहब, मैं जनाब को भी खुश आमदीद कहता हूँ। और साथ में तशरीफ़ रखते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा निज़ामी साहब, जो इस्तक़बाले रमज़ानुल मुबारक के हवाला से हमारे साथ गुफ्तगू फरमाएँगे। तो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के पाक नाम से करते हैं। तलावते कलाम पाक के लिए मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब रहीमी साहब से कि वो आयात बय्यनात की तलावत से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमाएँ। जनाब कारी फ़हीम अहमद रहीमी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। सुभानअल्लाह। वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमा अल-लुअ्लुअु वल-मरजान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुनशआतु फ़िल बहरि कल-अअलाम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में जनाब कारी फ़हीम अहमद रहीमी साहब अपने खूबसूरत अंदाज में आयात बय्यनात की तलावत से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमा रहे थे। खुदा का जिक्र करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का जिक्र करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। तो बाहज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बतों और अकीदतों के फूल निछावर करने के लिए
मैं मुल्तमिस हूँ जनाब नालैन मुस्तफ़ा से कि वो आया आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी हाज़री पेश करें। लाज रखना मेरी है खुदा, वास्ता माहे रमजान का, बस झुका है ये सर और क्या मांगना, बंदा परवर है तू, बस जरा थामना, तेरी मंजिल को पाना मेरी जुस्तजू, अल्लाह अल्लाह शान रमज़ान आया क्या रसूल, अल्लाहू 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 शान रमज़ान आया क्या रसूल। नात भी सुना दे। रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन है अकीदा ये अपना, बसंत का यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमलाया साफ से खुद सजाया तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमलाया साफ से खुद सजाया तुझे, ऐ अज़ल के हसी, ऐ अबद के हसी, ऐ अज़ल के हसी, ऐ अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई, सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़री पेश कर रहे थे जनाब नालैन मुस्तफ़ा साहब। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम PSA डिजिटल पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम जारी सारी है और गुज़श्ता साल की जो रवायत है उसको हमने बरकरार रखा। आज हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा निज़ामी साहब और जनाब मोहम्मद असलम निज़ामी साहब। आज इत्तेफाक है कि हमारे पास दो निज़ामी इकट्ठे हो गए हैं, तो ये बरकत रमज़ान ही मैं तो कहूँगा। जी बेशक। तो निज़ामी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको खुशामदीद कहूँगा, चूँकि आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो बरकत रमज़ान के हवाला से
इस्तकबाल रमज़ान के हवाला से है। तो आप हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा कि रमज़ान और मुबारक में अल्लाह ताला की तरफ से तो जो पैकेजेस अनाउंस होते हैं वो तो होते ही हैं, वो भी ज़रा बता दें कि और इसके इस महीना के अदब जो है, इसका जो प्रोटोकॉल है, जो एहतराम है, वो हम सही मानों में नहीं कर पाते। करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते। इस हवाला से हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा कि हमें करने के जो है वो क्या काम जो है वो हम करें कि इस महीने का जो तकद्दस है वो बरकरार रह सके। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं PSA डिजिटल जो कि लाइव नशरियात पूरी दुनिया में दिखाई जा रही हैं, इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जब भी कोई मौका आता है वो सारी नशरियात को लाइव आशिकान रसूल तक पहुँचाते हैं। अल्लाह ताला PSA डिजिटल की पूरी टीम को ढेरों बरकतें और रहमतें अता फरमाए। आमीन आमीन। आज जिस तरह ये आज का ये प्रोग्राम कर रहे हैं माह रमज़ान मुबारक के हवाले से, तो माह रमज़ान मुबारक सारी दई ये ऐसा बबरकत महीना है, रहमतों वाला महीना है कि हर आशिक माह रमज़ान मुबारक से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, इश्क रखने वाला इस इंतज़ार में रहता है और साल के 11 महीने वो इंतज़ार करता रहता है इस महीने का। और ये माह रमज़ान मुबारक इतना प्यारा मेहमान महीना कि जिसके आने से अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। सुभान और अल्लाह तबारक व तआला की अनवार व तजल्लियात। और सबसे बढ़कर इस माह मुक़द्दस की खुशी ये है कि इस माह मुक़द्दस की आमद से पहले पहले ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शैतान लईन जो हमें गुनाहों में हर वक्त रखता है या हमें गुनाहों की तरफ जो लेकर जाता है, जो हमसे गुनाह करवाता है, इस लईन शैतान को अल्लाह तबारक व तआला पूरे महीने के लिए जंजीरों से जकड़ देता है, इसको बांध दिया जाता है। ये सबसे पहले तो इस महीने की बरकत ये है कि शैतान बांध दिया जाता है। और दूसरी इस माह रमज़ान मुबारक जिस तरह कि आज पहली रात है, इसकी बरकतें देखिए कि हदीस पाक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने माह रमज़ान मुबारक की पहली रात पाई, सुभान और पहली रात में अल्लाह की बारगाह में एक सजदा किया, अल्लाह तबारक व तआला उस एक सजदे के बदले उस बंदे को 1500 नेकियां अता फरमाते। सुभान अल्लाह, सुभान। एक सजदा 1500 के बराबर। और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के लिए सुर्ख याकूत का जन्नत में महल तमीर फरमाता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। कितना खुश नसीब। ये तो पहली रात की बरकतें हैं। पहली रात में एक सजदा करें तो अल्लाह तबारक व तआला 1500 नेकियां। और फिर देखिए उसके लिए महल किस तरह का तैयार किया जा रहा है, जन्नत के अंदर महल, वो भी सुर्ख याकूत का। वाह वाह वाह। ये माह रमज़ान मुबारक। और आपने बात की अदब की। माह रमज़ान मुबारक ऐसा बबरकत महीना है, रहमतों वाला महीना है, एहतराम वाला महीना है कि इसका अदब मुसलमान तो मुसलमान, अगर कोई आतिश परस्त, कोई यहूदी वो भी करे तो वो भी अल्लाह की रहमतों और बरकतों से माला माल हो जाए। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी उसारी रहेगा। तो हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब निज़ामी साहब, असलम निज़ामी साहब, जो कि हमारे इलाका के एक बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं और एक दरमियानी फैमिली के साथ इनका ताल्लुक़ है, लेकिन इनके काम जो है वो बड़े बड़े हैं। इन्होंने अपनी छोटी उम्र में ही अपना लोहा बनवाया और इन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया। उसके बाद इलेक्शन हुए और इलेक्शन में दुकानदार हजरात ने इन पर कमाल का एतमाद किया और इनको उन्होंने अंजमन ताजरान सर्कुलर रोड का सदर मुंतखब कर लिया। समाजी कामों में पेश होते हैं, शहरी मसाइल हों तो ये पहली सफ़ों में पाए जाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं, इनको मैं खुशामदीद भी कहता हूँ। अरमानी साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो अब हमें ये बताइएगा कि आपने ये जो अपनी खिदमत का सफ़र शुरू किया,
तो इस हवाला से हमें ज़रा बताइएगा कि ये कैसे आपके दिल में ख्याल आया कि बिज़नेस के साथ साथ जो है वो अवामुन नास की खिदमत जो है वो भी ज़रूर करनी चाहिए, हकूकुल इबाद पे आप अमल पैरा हुए, तो इस हवाला से ज़रा हमें बताइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साजिद भाई, सबसे पहले तो मैं PSA डिजिटल चैनल का और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बंदे ना चीज़ को जो है और असल में बात ये है साजिद भाई कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो इंसान को एक बार ही मिलती है, तो उसके लिए अगर उसके लिए खल्क़े खिदमत का अगर एक अंदर एक जज्बा हो, तो मैं समझता हूँ कि जिसके दिल में जिसके अंदर इंसानियत का जज्बा नहीं होता, खिदमत का जज्बा नहीं होता, वो बीइंग इंसान ही नहीं होता। बहुत खूब। हाँ जी, तो इसलिए जो है बाकी तो सब सारे मामला तो फिर अपनी तरफ से होते ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी इस्तात होती है, जितनी एक फ्रीक्वेंसी है, जितने रिसोर्सेज हैं, उसके मुताबिक हम उसको पार्टिसिपेट करते हैं। अपने जो भी जिस तरह का भी तबका हो हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी कोई मामला मैटर बन जाए उसको हम अच्छे तरीके से ही अल्हम्दुलिल्लाह उसके मसाइल को हल करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जब सदर मुंतखब हुए तो उस वक्त से लेकर अब तक आप कितने ताजरों के मसाइल हल कर चुके हैं, और कोई अगर ख़ास अगर कोई मसाइल जो आपने हल करवाए हैं अपने दौर में, अपने टेन्योर में, वो ज़रा शेयर कीजिएगा। मसाइल तो एक तसलसल का नाम है। जहाँ पे तजारत है वहाँ पे मसाइल भी हैं, जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे मसाइल भी हैं। और ये मेरा इलेक्शन जो है 2012 को ये इलेक्शन हुआ था, और अंजमन ताजरान जो उधर फिर हमने जो है इसको कंटेस्ट किया, फ़ाइट किया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने सारे जो ताजर भाई थे उनकी वजह से उन्होंने हम पे एतमाद का इज़हार किया, उनकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त बख्शी। और काम तो साजिद भाई के हमने अल्हम्दुलिल्लाह के जितने भी किए हैं जितना मुझे याद है कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको हमने विदाउट डॉक्यूमेंटेड किया हो। कोई भी ऐसा काम नहीं है। जो भी काम हमने किया है, जो भी वर्क हमने किया है, बाकायदा तौर पे बाज़ाब्ता उसको डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनाया है हमने। उसका बाकायदा तौर पे किसी भी दुकानदार का कोई भी काम हुआ है उसने पहले हमें एप्लीकेटेड किया है, उसने पहले हमें एप्लीकेट किया है। एप्लीकेट के बाद जो उसका प्रोसेस चला है तहरीरन, जो जिस तरह का भी हमने चलाया है उसको हमने बाकायदा तौर पे वो हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है जो आपने बात कही कि ऐसा कोई काम जो नाकाबिले फरामोश आप कहना चाह रहे हो कि कोई ऐसा काम हो कि नाकाबिले फरामोश, तो वक्त कम है। और उसका मैं आपको एक ही बता सकता हूँ कि हमारे जो लाहौर की एक दफ़ा जो मुझे वो वाक़या याद आता है। हमारे लाहौर की पुलिस जो है वो हमारे शहर के बाज़ार के एक ताजर को उठा के ले गई, ठीक है, इधर मोहल्ला पीर इस्लाम के साइड पे। तो वो डकैती के केस में उसको उठा के ले गई, तो हमें बाद में पता चला कि वो लाहौर की पुलिस थी। खैर हम चले गए उधर जाके पुलिस SHO साहब से पूछा, उसने कहा कि ये इस पे डकैती की FIR है, लिहाजा हम इसको जो है वो इसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। मैंने उनको पूछा कि ये डकैती की जो FIR दी है वो आपने किस बेस पे दी है।
उन्होंने मुझे मेरे आगे रख दी एफआईआर और तमाम उसकी जो फाइंडिंग रिपोर्ट थी वो मेरे आगे रखी। जब मैंने देखा कि उस बच्चे ने, उस भाई ने एक मोबाइल जो है ना वो हार रोड पे बेचा है, वो हार रोड पे मोबाइल बेचा है। जब मैंने कहा भी हम ये हार रोड पे जिस जगह पे बेचा है हमें उधर लेके जाएं आप, तो उधर 2-3 गाड़ियां हमारी विद जो एलकार हम हार रोड पे चले गए। हार रोड पे जाके तो जब हम उससे बात की, उसको मैंने कहा कि बच्चे का भाई का आईडी कार्ड दो, उस आईडी कार्ड पे हम देखेंगे ना आपने कितने मोबाइल लिखे हुए हैं। जब उसने आईडी कार्ड मुझे दिया, उस पे 2 ईमेल लिखे हुए थे। मैंने कहा हमने 1 ईमेल दिया हुआ है, ये 2 क्यों लिखे हुए हैं? उसने कहा ये 2 बेच गया है। दूसरे पे उसने एफआईआर की हुई थी। तो साजिद भाई जब मैंने उसको देखा कि यकदम कोई मेरे पास लॉजिक नहीं थी, कोई लॉजिक बनती नहीं थी कि मैं अब इसको कैसे कंटेस्ट करूं, इसको मैं कैसे अब मैं अपने साथी को डिफेंड करूं। तो फिर अचानक मेरे जहन में ये ख्याल आया, मैंने उनको कहा कि आप ऐसे करें कि ये जो आईडी कार्ड की कॉपी है इस पे 2 नंबर लिखे हुए हैं, ये ना तो इसका वक्त मेंशन हो रहा एक, ना इसका कलम एक मेंशन हो रहा, ना इसका कलम एक हो रहा, ना वक्त एक हो रहा, ना हैंड राइटिंग एक हो रही। ये इसमें मुझे डाउट हो रहा है, आप इसको फ्रांसिक भेज दें। सही। जब मैंने उसको कहा फ्रांसिक भेज दें तो एसएचओ साहब ने कहा जी ठीक है हम फ्रांसिक भेज देते हैं। जी हमारा उधर वक्त तय हो गया। उसी वक्त हम एसपी के साथ हमने मीटिंग की, अंजमन ताजरान हाल रोड के सदर के साथ हमने पंचायत की और उधर हमने प्रूव किया। इधर मैं था या मेरी इलेक्टेड बॉडी के 2-3 मेंबर थे, हम 3-4 लोग थे और हमने उधर जाके हमने कंटेस्ट किया। और बाकायदा तौर पे जो उधर का चेयरमैन था या हार रोड का प्रेसिडेंट था, इतना बड़ा शहर है, हमने इधर छोटे से कस्बे की, छोटे से शहर की हमने उधर जाके नुमाइंदगी की और हमने अपने भाई को बेगुनाह बनाया। अच्छा, और हम वापस लेके आए। जबरदस्त आपने काम किया। अच्छा निजामी साहब ये बताइएगा कि कोरोना के अयाम में कोरोना की जो तीसरी लहर है ये बड़ी जालिम है और बहुत सारे लोगों को ये अफेक्ट कर रही है। हमारे बड़े बड़े कीमती हमारे जो प्रॉपर्टीज़ थी, हमारे जो दोस्त थे, हमारे डॉक्टर जो थे, हमारे माहिरीन तालीम जो थे, हमारे पॉलिटिशियन जो थे, वो सारे जो है ना वो कोरोना निकल रहा है। तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का मरहला भी शुरू किया हुआ है। तो हमारे अब चूंकि माह रमज़ान भी आ गया, लॉकडाउन की वजह से आप लोग इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं उस पर, लेकिन रमज़ान मुबारक में आपके क्या शेड्यूल होंगे? जी उसमें वो बात आपकी ठीक है। कोरोना ने ना सिर्फ इंसानों को मुतासर किया है, तजारत को भी मुतासर किया है, हर तबके को मुतासर किया है। उसका यही है कि इसको हम जो हिकमत अमली अपनाते हुए हम इसको डिफेंड भी कर रहे हैं, इससे परहेज़ भी कर रहे हैं। उस पर हमने इंतज़ामिया, इलाकाई इंतज़ामिया के साथ हमने कोऑपरेट किया है, हम उनके साथ चल रहे हैं। उनके साथ हमारी मीट हुई है सर्कुलर रोड की अंजमन ताजरान की तरफ से, उनके साथ हमने चौकी इंचार्ज साहब से भी मीटिंग की है और उनके साथ हमने एक टाइम फ्रेम तय किया है। पहली बात तो ये है। दूसरी कि हमने हर दुकानदार को एक सोशल डिस्टेंस के बारे में हमने आगाही दी है और मास्क के बारे में आगाही दी है। कस्टमर को एक डब्बा अगर एक दुकानदार के पास पड़ा हो तो 5-7 रुपए का मास्क पड़ता है जी। तो उसमें अगर आप डेली के अगर कोई 40-50 कस्टमर को डील करते हैं, अगर एक मास्क अगर आप दें तो उसमें कोई बात नहीं है, इससे इस मर्ज से बचा जा सकता है। और दूसरी बात जो आप कर रहे थे कि इसमें जो मुतासरीन हैं, बड़े बड़े लोग हमारे शहर के जो है समाजी शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात हैं, इसकी भेंट चढ़ी हैं और अल्लाह ताला ने उनको, काफ़ी लोगों को अल्लाह ताला ने उनको सेहत भी दी है और अल्लाह ताला उनको सेहत भी दे। और मैं यही कोरोना के बारे में कहूँगा कि ये एक मर्ज़ है, इससे नफ़रत नहीं करनी चाहिए। इस ये मर्ज़ जब लगती है किसी को, उससे नफ़रत नहीं करनी चाहिए, बजाय इसके कि हिम्मत ताकत बन के इसका मुकाबला करना चाहिए। और
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हम मुसलमान भी हैं, हमारे अंदर ईमान की हरारत भी है, हम अलाज को भी सुन्नत समझते हैं। और वैसे भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं नहीं समझता, वैसे भी अल्लाह ताला ने हमारी मुसलमान की कुव्वत मुदाफ़त जो है वो मजबूत बनाई है, लेकिन परहेज़ ज़रूर करना चाहिए। नहीं ज़रूरी। अच्छा, ये बताइएगा असलम भाई कि आप एक ताजर भी हैं, अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ भी है और आप खर्च भी करते हैं। तो रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला के पैकेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। उलमा फरमाते हैं कि जो बंदा 1 रुपया खर्च करता है अल्लाह उसको 70 गुना उसका अजर देता है। तो इस हवाला से कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लोग बेरोज़गार भी हैं, कामकाज भी नहीं है। तो गरीब फैमिलीज़ के लिए कोई रमज़ान पैकेज के हवाला से या कोई उनकी खिदमत के हवाला से, खामोश खिदमत के हवाला से आपने कोई पैकेज वगैरह कोई तरतीब बना रखी होगी, इस हवाला से हमारे नाज़रीन को ज़रा आगाह कीजिएगा। और दूसरे हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारी समाजी शख्सियात हैं शहर की, जो अपने अपने ताई अपना अपना काम चल रहा है, उनका कहने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चूँकि एक मोटिवेशन से जो है वो बहुत सारे मामला हल हो जाते हैं। इस ज़रा मैसेज करने की जी, उसके बारे में ये बात ठीक है आपकी, लेकिन जो एक खिदमत का जो एक तसलसल है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह ये कोरोना पिछले साल आया है, लेकिन हमारी खिदमत का जो तसलसल है, जब से अल्लाह ताला ने साहिब इस्तात बनाया है, जब से अल्लाह ताला ने एक माइंडसेट बनाया है, जब से हमें अल्लाह की ज़ात ने इस मामले में जितना सा हमें शऊर दिया है, उसके मुताबिक हम उसको जॉइंट होके, अपनी काबीना में जॉइंट होके, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों के साथ जो है हिडन जो प्रोसेस के साथ चलते हैं और चलते आ रहे हैं, उसमें वो दाएं हाथ बाएं हाथ वाला जो निज़ाम है, हम उसी पे ही बिलीव करते हैं। वो भी बात जो दूसरे भाई हैं, हर इंसान का अपना अपना नुक्ता नज़रिया होता है, लेकिन हम अपनी टीम को अपने उस हिसाब से लेके चलते हैं ताकि किसी की दिल आज़ारी भी ना हो। हमारे जो जितने भी दुकानदार हैं, ताजर भाई हैं, उनकी ज़कात हैं, फ़ंड हैं, मामलात हैं, ये कोई लिमिटेड नहीं है। अगर ये कोरोना है, ये नहीं है कि कोरोना आया है तो खिदमत करनी है, ये कोई लिमिटेड नहीं है। हम किसी भी टॉपिक पे, किसी भी जो आफात पे, किसी भी मुसीबत पे, जिस पे जो निचले तबके को हमारी ज़रूरत हो, हम उसका साथ करते हैं, हम उसकी खिदमत करते हैं, जज्बे के साथ करते हैं, खुलूस नीयत के साथ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी करते रहेंगे। और रमज़ान शरीफ में भी हमारे जो साथी हैं वो राशन का भी एहतमाम करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। और इसके अलावा भी इंशाल्लाह हम अपने तौर पे भी जो हम पहले करते थे और उससे बेहतर इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं उस पे पॉलिसी में। अच्छा निज़ामी साहब, एक सवाल और बताइएगा, क्योंकि आप सर्कुलर रोड की नुमाइंदगी कर रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सच्चा और अमानतदार ताजर जो है वो क़यामत के दिन अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा के साथ जो है वो उठाया जाएगा। क्यों हजूर, ऐसे ही? जी ऐसे बिल्कुल। तो हदीस पाक है। तो जब रमज़ान आता है तो अल्लाह ताला की तरफ से पैकेजिंग शुरू हो जाते हैं, रहमतों के नज़ूल शुरू हो जाते हैं। तो हमारा जो ताजर तबका है वो महंगाई जो है ना, खुद साख्ता महंगाई पैदा कर देते हैं। एक चीज़ जो है सस्ती जो है जब रमज़ान आता है तो वो महंगी कर देते हैं। तो नजायज़ राय से जो माल कमाया जाता है, सदका खैरात भी अल्लाह ताला वो कबूल नहीं करता है। तो इस हवाला से आप ताजर कम्युनिटी को क्या पैगाम देंगे कि रमज़ानुल मुबारक में वो खिदमत के प्रोसेस पे जो है ना वो ज़्यादा जोर दें? साजिद भाई, उसमें मैं आपको ये गुजारिश कर दूं, पहले तो हमें ये माइंडसेट चेंज करना चाहिए कि ये पूरी कम्युनिटी का मैटर नहीं है। ये कोई 1, 2, 3% इसकी परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। कुछ लोग वो ताजर ही नहीं होते जो ऐसे करते हैं। तजारत तो असूलों पे होती है। और उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये जो नैरेटिव बनाया गया है कि महंगाई इतनी है नहीं जितनी कर दी गई है, महंगाई वाकई ही महंगाई बहुत ज़्यादा है। और जो ताजर है वो ऐसे जानबूझ के नहीं कर रहा,
उसके उसके अपने मामलात इस तरह के चल रहे हैं कि उसके आगे इतनी मुश्किलात हैं, कैरेज बढ़ गया है, कार्गो बढ़ गई है, बिजली इलेक्ट्रिक बढ़ गई है, ठीक है, गैस बढ़ गई है, फीसें बढ़ गई हैं, इतने मुलाजमों की तनख्वाहें डबल करनी पड़ी हैं। यानी कि भी इस तरह के मामला आते हैं। एक मुलाजिम 8,000 पे काम करता था, अब वो 15,000 में बढ़ता है, 16,000 में बढ़ता है, ठीक है। एक यूनिट 5 रुपये का था, 6 रुपये का, आपको भी पता है। यानी कि ये सब एक ताजर के ऊपर लगता है। और दूसरी बात यह है कि पीछे मार्केट बहुत तेज़ है, हर चीज़ में तेज़ी है। मैं एक क्लॉथ मर्चेंट का ताजर हूँ, ठीक है, मैं कपड़े का ताजर हूँ, जबकि मुझे सारी चीज़ों से गुजर के आना पड़ता है। मुझे हर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मुझे करियाना से भी गुजरना पड़ता है, मुझे बिजली से भी गुजरना पड़ता है, मुझे दूसरे शोबों से भी जूते वाले शोबों से भी गुजरना पड़ता है कि वो मेरी ज़रूरत है, ठीक है। मैं उसमें अपना अक्स देखता हूँ कि यार जैसे मैं मजबूर हूँ वैसे ये भी मजबूर है। महंगाई एक हकीकत है। इस दौर में महंगाई जो है, महंगाई ने छोटे ताजर को पीस के रख दिया है। छोटा ताजर वैसे पिस गया है। वो महसूस ऐसे होता है क्योंकि उसकी कुव्वत ख़रीद कम हो गई। जब उसकी कुव्वत ख़रीद कम हुई है तो फिर साफ ज़ाहिर है कि उसको दुकानदार ताजर जो है वो महंगा लगेगा। वो ऐसे महसूस होगा, ऐसे फील होगा कि यार मेरे लिए कोई अलग दुनिया है महंगाई की। लेकिन महंगाई जो है कंट्रोल नहीं हो पा रही। महंगाई अपनी जगह पे एक हकीकत है, इसको मानना चाहिए। ताजर खुद जानबूझ के महंगाई नहीं कर रहा, ताजर मजबूर है। ताजर महंगा लेके आएगा तो महंगा तो उसको देना पड़ेगा, ये तो उसकी मजबूरी है। अच्छा, एक सवाल का जवाब मुझे दीजिएगा कि आप अक्सर जो है ना, वो मैंने आपके फ्लैक्स और देखे हैं, आप अपने नाम के साथ जो है ना जी, वो इलेक्टेड सदर का नाम जो है वो बतौर मुस्तकिल बुनियादों पर इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी साजिद भाई, इसकी वजह ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपके लिए इतनी अहमियत का हामिल नहीं होगा, या जो दूसरे जो एक सिलेक्टेड लोग होते हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो सिलेक्टेड चेयर्स पे बैठे हैं, उनके लिए ये इतना अहम ना होगा, ठीक है। लेकिन ये मेरे लिए इतना अहम है क्योंकि इसके लिए मैंने बड़ा जोत काटा है, इसके लिए मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, इसके लिए मैंने बड़ी फाइट की है, बड़ा इसमें मैंने बड़ी आजमाइश से गुजरा हूँ। अपने उन रिश्तों को भी मैंने जो है एक साइड पे किया, जो मेरे बड़े प्यारे रिश्ते थे, मेरे भाई थे, उनको भी उन्होंने भी सैक्रिफाइस किया है। इस टाइटल को हमने अपने नाम करने पे इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए मैं अपना फ़ख्र से लिखता हूँ। क्योंकि इलेक्टेड का मतलब तो आप भी जानते हैं, इलेक्टेड का मतलब तो यही है ना कि एक आईनी और जमहूरी इलेक्ट किया हुआ, मुंतखब किया हुआ, वोटों से मुंतखब हुआ। हाँ जी, अवाम के वोटों से मुंतखब किया हुआ। और इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें अगर मैं एक इलेक्टेड लिखता हूँ तो एक नौजवान जो ताजर है उस तक ये अवेयरनेस जाए, उसके आगे हम मॉडल बने, उसके आगे हम कम से कम हमें उसको ये पता हो कि ये इलेक्टेड और सिलेक्टेड का ये नैरेटिव है, इलेक्टेड और सिलेक्टेड के क्या फ़ायदे हैं और इलेक्टेड और सिलेक्टेड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। एक और भी बताइएगा कि आपकी जो अंजमन है इसमें कोई आपने अपना क्लॉथ मर्चेंट का सदर भी शो करवाया हुआ है? जी बिल्कुल, हमारे क्लॉथ मर्चेंट का आप कह रहे हो? जी बिल्कुल, हमारे जो है क्लॉथ मर्चेंट के आज से तकरीबन 2013 तक के हमारे जो सदर थे वो भाई अब्दुल मजीद जवेद मरहूम साहब थे। अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत में जगह दे। और बहुत अच्छे भाई थे हमारे। वो हमारे क्लॉथ मर्चेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद जो है हमारे मसाइल जो हैं क्लॉथ मर्चेंट के, हमारे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनकी जगह पे अभी तक कोई नुमाइंदगी नहीं हो पा रही, ना अभी तक हो सकी है। जो कि एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये शोबा है, बड़ा ताजर है, इसमें बड़ा कारोबार है,
बड़े मसाइल हैं इसके, साफ ज़ाहिर है भी कारोबार बड़ा होगा उसके मसाइल भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। और फिर मैं नहीं समझता कि उकाड़ा या दीपालपुर या बसीरपुर या हुजरा या मंडी अहमदाबाद या मिंचनाबाद, ठीक है, इस क्राइटेरिया में मैं नहीं समझता कि किसी भी सिटी में इतनी शॉप्स होंगी क्लॉथ मर्चेंट की। हमारे शहर में एक बिजनेस जो है ये हेड ऑफ बिजनेस है हमारे ताजरों में, और फुकदान ये है, अलमिया ये है कि हम इतनी अवेयरनेस, इतने बड़े ताजर होके और इस हद तक हम अवेयर करते हैं या इस हद तक हम अवेयरनेस रखते हैं कि हमें ये आज तक ये ज़रूरत ही पेश नहीं आई, जबकि हमारे मसाइल इतने हैं। क्या अगर एक कपड़े का ताजर है, क्या वो किराने वाले के पास जाए? किराने वाले अपने किराने वाले के मामला सुन ले, ठीक है। एक जब हम यूनिटी पे जाके, जब ऊपर जाके इकट्ठे होंगे तो वो फिर हमारी ताकत होगी। जब निचले दर्जे से, निचले तबके से, निचली निचली सतह से जब हम इसको स्ट्रेंथ नहीं देंगे, इसको हम जब एक बाज़ाब्ता कायदा कुलिया के मुताबिक हम उसकी तंजीम साजी नहीं करेंगे, हम उसको जो है उसके रूल लॉ, उसके ज़ाब्ता इखलाक जब तक हम नहीं बनाएंगे तो हम एक बाशऊर ताजर होने का हक नहीं रखते। ये चीज़ें हमें अभी देखें, एक मैं आपको बात कर दूं कि ये जो मुल्की हालात जा रहे हैं, इन मुल्की हालात में मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये मुल्की हालात में आप ये उम्मीद मत रखें कि ये हुकूमत हमें डिफेंड करेगी। ये हमें अपनी अपनी यूनिटी में आना पड़ेगा, हमें अपनी अपनी इत्तेहाद करके जो जिसका शोबा है वो अपना मुत्तहिद होके वो एक जो है वो एक अपनी ताकत बना ले तो उसको डिफेंड कर सकता है। हर मुसीबत को, हर आफत को, महंगाई को या दूसरी चीज़ों को या जो चीज़ें उस पर मुसल्लत की गई हैं उसको डिफेंड कर सकता है। वो कम से कम कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। अगर हम टोटल ही इन्हिसार अगर हम हुकूमत पे कर लें, जबकि हुकूमत के पास तो वक़्त ही नहीं है, जबकि आपके चुने हुए नुमाइंदे के पास वक़्त भी होगा, वो आपकी बात भी सुनेगा, वो आपकी पहुंच में भी होगा, वो आपकी ग्रिप में भी होगा। चले, बहुत शुक्रिया जी। 1 मिनट में टाइम ख़त्म हो रहा है। 1 मिनट में आपको पैगाम ताजर बरादरी के लिए रमज़ानुल मुबारक के हवाला से देना चाहें तो वो ज़रा कन्वे कर दीजिए। हाँ, मैं जो मेरी तरफ से जो मैसेज है, जो पैगाम है, वो यही है कि जो मेरे 70 या 75 जो नौजवान ताजर हैं हमारे शहर हवेली लखा के, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, उनको मेरी तरफ से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि तजारत के हवाले से कि एक तजारत जो है ये एक इबादत है, ये खिदमत है, इस पे कभी कंप्रोमाइज़ अपनी ज़ाती पसंदीदगी का और नापसंदीदगी का कभी भी अपना पर्सनल कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। अपने बुनियादी मसाइल के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए, अपने ज़ाती जो आपके मुफादात हैं, जो आपके तजारत से जुड़े हुए हैं, उन पे कभी भी मुसल्लत ना कीजिएगा अपनी पसंदीदगी को। इस पे कभी कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा, इस पे कभी सियासी कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा, इस पे ज़ाती पसंद का कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा, इस पे एक स्टेटस को का कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा, एक अशराफिया माफिया का कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। सिर्फ अपने दर्जे के, अपने लेवल के, अपने तबके के लोगों को अबलाइज कीजिएगा। उसमें ये आप अपना दायरा कार जो है इसको मजबूत कर लें, फिर उसके बाद आप माफिया को भी माने, अशराफिया को भी माने, आप सियासत को भी माने, आप सब कुछ करें, लेकिन बुनियाद आपकी मजबूत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। नाज़रीन, हमें प्रोग्राम को ज्वाइन किया हुआ है राजा जी, मोहम्मद इमरान साहब ने, वहीद नवाज भट्टू साहब ने, मोहम्मद अरशद साहब ने और मोहम्मद अहमद यूसुफ साहब, अलामा साहब तशरीफ़ ले आए हैं। जनाब यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया जनाब।
इंशाल्लाह आपको भी इनवाइट कर रहे हैं प्रोग्राम में, तैयारी रखिएगा। और नईम हिजाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं सभी अहबाब का शुक्रिया अदा करूँगा। और निज़ामी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज हमारे मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के नायब सदर भी हैं और जामा मस्जिद मदीना टाउन के खतीब आज़म भी हैं और स्टेट ऑफिसर हैं हेरिटेज कॉलेज के। अलामा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें बड़ा वक़्त अता फरमाया है। तो बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक में किन SOPs के तहत जो है वो आप अपनी आज की इबादत वगैरह जो है वो करवाएंगे, नमाज तरावी नमाज के लिए क्या मैसेज करेंगे अपने नमाजियों को? ये माह रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी, सिर्फ माह रमज़ानुल मुबारक में नहीं, इसके अलावा भी हमारी जामे मस्जिद मदीना टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमती SOPs और शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए नमाज का एहतमाम किया जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो गया तो नमाज तरावी भी SOPs के तहत ही, और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नमाज तरावी में कुरान पाक सुनाने की सआदत हासिल होगी। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 19वां साल इस दफ़ा होगा माशाल्लाह माशाल्लाह। 18 साल से मुसलसल एक दफ़ा भी मैंने नागा नहीं किया है। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक नमाज तरावी में सुनाने का एजाज़ हासिल है। और इस दफ़ा भी आप दोस्तों की दुआओं से और मोहतरम हमारे मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के सदर अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजम साहब, उनकी ज़ेर सरपरस्ती में आज भी इंशाल्लाह अगर नमाज तरावी का आगाज़ हुआ तो कुरान पाक सुनाने की सआदत हासिल होगी। तो मैं इस मौका पर सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि SOPs का ख्याल करें। SOPs बहुत ज़रूरी है। बीमारी जिस तरह ये अपने हम निज़ामी भाई बता रहे थे, बीमारी से नफ़रत नहीं है, बीमारी का मुकाबला करना चाहिए। बीमार जो है उससे नफ़रत नहीं करनी चाहिए, उसके लिए दुआएं करनी चाहिए। उसके लिए अल्लाह की हुजूर दुआएं करें कि या अल्लाह हमारा ये भाई, हमारा रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब ये बीमार हो गए, इन्हें तंदुरुस्ती अता फरमा, इन्हें सेहत अता फरमा। बीमारी से घबराना नहीं है, बीमारी से लड़ना चाहिए और दुआ करें, साथ में दवा का भी एहतमाम करें। जो मेडिकल के हवाले से तजावीज़ हैं उन पर अमल करें, कोशिश करें, जिन चीज़ से मना किया गया है उनसे बचें और माह रमज़ान मुबारक की रहमतें और बरकतें भी हासिल करें। मैं ये इस मौका पर पैगाम देना चाहता हूँ कि रोज़ा जो है ना, ये सारी बीमारियों का हल है। रोज़ा रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाएगा। ऐसा आदमी, ऐसा शख्स जो बिल्कुल शरी मजबूर है, उसको इजाज़त है वो रोज़ा ना रखे, लेकिन कोशिश करें जो तंदुरुस्त है, सही सलामत है, जिनके पास माली ज़रूरियात भी हैं या दीगर ज़रूरियात भी हैं, उनको चाहिए कि वो रोज़ा रखें। जी बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, फ़र्ज़ है। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। नाज़रीन, आज माह रमज़ानुल मुबारक में हम दाखिल हो चुके हैं। इस्तक़बाल रमज़ानुल मुबारक के हवाला से हमने प्रोग्राम किया हुआ था। तो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त सेंट्रल इंस्पेक्टर बल्दिया हवेली जनाब मोहम्मद अशरफ चुगताई साहब, वो कोविड-19 में मुब्तला हो गए हैं। आज उनकी रिपोर्ट मिली है, तो मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। इसी तरह वतन अजीज़ के हॉस्पिटल्स में, घरों में, छोटे बड़े अस्पतालों में जितने लोग पड़े हैं, अल्लाह ताला उन सब को जो है वो इस माह मुबारक के सदके जो है वो सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और अलहाज रफ़ीक अंजम तो गिरवी साहब और उनके भाई, उनकी तबीयत भी थोड़ी सी नासाज है, अलहाज शफीक अहमद शाह साहब की, उनके लिए भी हम दुआ गो हैं। हमारे मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के चेयरमैन अलहाज रियाज अहमद सदीदी साहब जो हैं वो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। मेरे कज़न नईम अहमद साहब, उनका हार्ट प्रॉब्लम है, उनका बाईपास करवाया, अल्लाह ताला उनको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और इसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा पूरे पाकिस्तान को, पूरे अपने इलाके की आवाम को कि पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन की तरफ से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि इस माह मुबारक में खुसूसी तौर पर अपनी इबादत में जो है वो पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं भी करें और SOPs का ख्याल रखें। और इसके साथ साथ पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन जो है वो मुआशरे से मंशियात के नासूर को ख़त्म करने के लिए जो है वो अपना वर्क कर रही है। और आप अपने गिरदोनवाब में नज़र रखें कि जो बच्चे मंशियात के आदी हैं, फौरी तौर पर पुलिस को आप इन्फॉर्म करें और उनको इस लत से बचाने के लिए जो है आप अपना किरदार अदा करें, अपना रोल अदा करें। और इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्होंने मारूफ आलम दीन अल्लामा ख़ादम हुसैन रिजवी साहब के साहबजादे
हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को कल रात का गिरफ्तार किया हुआ है, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान जो है वो जाम है और लोग परेशान हैं, आवाम परेशान है, आने जाने में परेशान है, कारोबार सारे जाम हो चुके हैं। तो उनकी रिहाई का भी मुतालबा किया जाए। हम सारे लोग जो हैं, ये तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह का मामला नहीं है, ये ताजदार ख़त्म नबूवत का मामला है। और हुकूमत पाकिस्तान को फ्रांस का जो सफ़ीर है वो निकाल कर ये साबित करना होगा कि हम वाकया ही रियासत मदीना की बुनियाद रख रहे हैं। तो मैं आज के प्रोग्राम में अपने आने वाले अपने मेहमानों जनाब असलम निज़ामी साहब जो कि सदर हैं अंजमन ताजरान सर्कुलर रोड के, और जनाब गुलाम मुर्तज़ा निज़ामी साहब जो कि स्टेट ऑफिसर हैं हेरिटेज कॉलेज के और नायब सदर हैं मरकज़ी जमात अहले सुन्नत के, और अपने साहबजादे नलैन मुस्तफ़ा जिन्होंने नात रसूल मकबूल पेश की, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम दोस्तों का जो है कारी फ़हीम रहीमी साहब जिन्होंने हमें कुरान सुनाया, इनसे मज़ीद भी इंशाअल्लाह ताला माह रमज़ान में कुरान सुनते रहेंगे। और इस सारे प्रोग्राम में मैनेज करने में मैं आज के हमारे प्रोग्राम के जो हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर हैं अलहाज मोहम्मद रफ़ीक अंजम तोगेरवी साहब, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन PSA डिजिटल जो है वो पूरे 30 प्रोग्राम जो है वो इंशाअल्लाह ताला करेगी, जिसमें उलमाए कराम जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर आकर 3 से 4 बजे में अपना खिताबात जो हैं वो फरमाएंगे और आवाम को जो छोटे मोटे जो मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह उससे आगाही आपको देंगे। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।